नमस्कार दोस्तों, आप लोग आज ईपीएस स्कीम के बारे में जानेंगे कि क्या है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो इसमें देखिए बेनिफिट मेंबर्स ऑफ ईपीओ गेट पेंशन बेनिफिट्स व्हेन दे आर रिटायर एट द एज ऑफ 58 ईयर्स। द मिनिमम सर्विस पीरियड फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ ईपीएस इज 10 ईयर्स। अगला है ईपीएस कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.33 ऑफ द एम्प्लॉय बेसिक प्लस डीए इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। अगला है फॉर्म 10D कैन बी फिल टू अप्लाई फॉर योर मंथली पेंशन ऑन रिटायरमेंट 58-60 जो भी रिटायरमेंट एज है। फॉर्म 10C कैन बी यूज टू विदड्रॉ ईपीएस अमाउंट और गेट ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट। इन केस चिल्ड्रन गेट ए मंथली पेंशन, द मेंबर कैन विदड्रॉ द अमाउंट इफ ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विस 58। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईपीएस क्या है। तो ई पेंशन स्कीम, ईपीएस पेंशन स्कीम एक योजना है जिसे ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना संयुक्त क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जिसके पास ईपीएफ खाता है। इस योजना के तहत आपको नियुक्ति के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती है जो आपकी मासिक आय सुनिश्चित करती है। ईपीएस पेंशन योजना के लाभ। पहला, सुरक्षित पेंशन। यह पीपीएस ई पेंशन स्कीम, ईपीएस पेंशन योजना आपको नियमित आय प्रदान करती है जिससे आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दूसरा, किसी भी नौकरी के बाद भी पेंशन जारी रहेगी। मान लीजिए अगर आपने किसी अन्य कंपनी में 10 साल से काम किया है लेकिन यूएएन नंबर एक ही रखा है तो आपकी पेंशन जारी रहेगी। कर मुक्त पेंशन। ईपीएस योजना में मिलने वाली पेंशन पूरी तरह से कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री है। अब पीएफ की गणना और योगदान। पीआईएफ और पेंशन स्कीम, ईपीएफ पेंशन स्कीम दोनों ही एक साथ काम करते हैं। स्टाफ की सैलरी प्लस डीए का 12% 12% हर महीने पीएफ खाता में जमा होता है। इसमें 12% से 8.33% हिस्सा ईपीएस योजना में जाता है और शेष 3.67% ईपीएफ में जमा होता है। तो ये है ईपीएस योजना के बारे में जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।